बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मरियम नवाज की गवर्नमेंट को जहाँ पर इतनी थ्रेट्स मौजूद हैं, इतनी थ्रेट्स हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हर जगह पर, हर स्टेज के ऊपर, पब्लिक की जानब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। अब जो महाज खुला है वो खुला है पॉलिटिकल महाज पंजाब असम्बली के अंदर से, और चौधरी परवेज़ इलाही मंदिर यहाँ पर आ गए। चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है, उनसे बेहतर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर पिछले 25 सालों में कोई नहीं आया। अगर 1999 की बात की जाए, 2001 के बाद आज तक 2026 में 26 साल हो गए, 25 साल हो गए। इसमें अगर टेन्योर निकाल के देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर आप मुख्तलिफ उनकी लिस्ट बना लें, जिसमें उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, ये एक आपको बड़े बड़े नामों की लिस्ट नज़र आती है। और सबसे जो ज़बरदस्त काम किया है वो किया है चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने दौर के अंदर ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब का नक्शा बदल दिया। उसने नक्शा बदल के रख दिया। तो सियासी तौर पर बड़ा वो एक्टिव आदमी है, सियासी तौर पर उसके बड़े ताल्लुकात, रिलेशंस MPs के साथ। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि पिछले 2 सालों से मरियम नवाज़ अकेले तने तनहा गवर्नमेंट चला रही है। वही उनका रवैया, वही उनका स्टाइल, अंदाज़, शाहाना किस्म का, बादशाह सलामत किस्म का, और सल्तनत बना के उसी तरह से काम करना, ऑपरेट करना, काम और तमाम इदारे अपने कंट्रोल में रखना। तो उसकी जानब से एक बादशाह सलामत, जिस तरह से अकबर बादशाह या कोई और बादशाह जिस तरह से सल्तनत को चलाता है, मरियम नवाज़ पंजाब को इस तरह से चला रही है। ना किसी MPA के साथ रब्ता, ना मुलाकात, ना उनके साथ फ़ंड्स, ना मुलाकात करके फ़ंड्स देना, ठेके देना, ना कुछ और। तो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर नाम भी अपना, प्लेटें भी अपनी, और नंबर भी अपना, शक्लें भी अपनी, तस्वीरें भी अपनी, अपने और अपने बाप की, नवाज शरीफ की। तो बाकी सारे तो बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं। यानी नुमाइंदे बनने के बाद, अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद उनके पल्ले क्या बचा? उनके पल्ले तो कुछ नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन कोई पहले 50 से अब 100 हो गए हैं। MPA ने एक महाज बना लिया और उन्होंने 2 जगहों पर रब्ता किया, 2 जगहों पर। अब आपने ये पूरा सीन समझना जो ये बनने जा रहा है। वो तकरीबन कोई 100 के करीब MPA हैं जिन्होंने 2 जगहों पर अप्रोच किया, जिसमें एक है PTI, और जो PTI के पंजाब की लीडरशिप है उनको अप्रोच किया गया, उनसे कांटेक्ट किया गया, रब्ता किया गया, और रब्ते बड़े खुफिया लेवल पर हुए हैं। पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर इन रब्तों के अंदर बड़ी तेज़ी आई, जिसकी वजह से फिर खबर सामने आई। ये बहुत बड़ी खबर थी जो रिपोर्ट की इस्लामाबाद से सहाफ़ी ने, कि 50 के करीब MPA तो तैयार बैठे हैं बगावत करने के लिए पंजाब के अंदर, मरियम नवाज़ का तख्ता उलटने के लिए। उसके बाद ये अब इजाफा हो गया, 50 लोगों ने मज़ीद उनको अपने कॉन्टैक्ट में लिया, और 50 से ये नंबर 100 बन गया। उधर अचानक से चौधरी परवेज़ इलाही सामने आ गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही का सामने आना ऐसे मौके पर, ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का सिग्नल है कि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब इसके लिए 2-3 ऑप्शन है, 2-3। नंबर 1 ये कि अब एक तो आप ज़रा इस बात के ऊपर गौर करें, फोकस करें 2 मिनट के लिए, तसव्वुर करें, आप इमेजिन करें कि इस वक्त मरियम नवाज़ को कितने प्रेशर का सामना है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, वो मैन होल के अंदर, गटर के अंदर खातून गिर गई, वो मर गई, उसके ऊपर 3-4 दिन पूरा प्रोपेगेंडा, फिर उसके बाद ये बसंत के चक्कर में लोगों को इधर और काम में लगा दिया, यानी बेले बैठे हुए यहाँ पर कोई और काम करने को नहीं, और बसंत की तरफ लगा दिया, छुट्टियाँ अनाउंस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये असल में तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है। वारदात कार्रवाई पीछे है, आपने जो पर्दे के पीछे हो रहा है, दीवार के पीछे हो रहा है, वो देखना है, ना कि ये जो आपको बज़ाहिर बसंतें, गुड्डियाँ, डोरें, और ये जो वक्ती तौर पर लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हलचल नज़र आ रही है, कि किसी तरह से एहतजाज भी रोका जाए जो PTI का है। और दूसरा ये कि जो पीछे वारदात डालनी है, कार्रवाई डालनी है, बगावत को कुचलना, MPAs को अपने साथ मिलाना, इसको किसी तरह से मैनेज किया जाए। ये है पीछे असल कहानी। नंबर 2, अब इनको क्योंकि आइडिया हो गया
और ये ऑप्शन खुल गए। अब जो 100 के करीब MPs है, उन्होंने जब रब्ता किया PTI के साथ और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, 2 ऑप्शन डिस्कस किए गए, दोनों PTI के साथ भी और इधर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी। वो दोनों ऑप्शन क्या है? नंबर 1, उसके अंदर पहला ये काम डिस्कस हुआ है, टेबल के ऊपर ऑप्शन आई है। सिनेरियो क्या बना? सिनेरियो आप समझें कि 100 के करीब जो MPA हैं वो बना लें अपना एक ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। PTI में तो क्योंकि जा नहीं सकते, PTI इन्होंने बाकायदा एक डिसफंक्शन पार्टी डिक्लेयर की हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की हुई है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, हर जगह पर 2 नंबरी हो रही है। तो PTI का हिस्सा बनने के बजाय एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, पार्टी के अंदर आ जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएँ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में चले जाएँ, या किसी और पार्टी के अंदर चले जाएँ, जमात इस्लामी में चले जाएँ, तो एक पूरा महाज बना दें और वहाँ से फिर अदम एतमाद जो है वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ टेबल कर दी जाए। ये पहली ऑप्शन। और उसको PTI लीड करे और इमरान खान का कोई भी खिलाड़ी उसको नॉमिनेट कर दिया जाए, उसको इस हवाले से लीडरशिप का रोल दे दिया जाए। दूसरा, इस हवाले से कि जो चौधरी परवेज़ इलाही है, चौधरी परवेज़ इलाही को फ्रंट पे बिठा के, चौधरी परवेज़ इलाही को लीडिंग पोजीशन दे के, चौधरी परवेज़ इलाही को इस हवाले से आगे करके, और पूरा जो पीछे कारवां है जो 100 MPA का, उनको साथ मिला के तो एक अदम एतमाद का जो मूव है वो कर दिया जाए। ये अब सिचुएशन बनी है। अब इन तमाम MPAs को इनका पहला जो इम्तिहान, जो इनको टास्क दिया गया, जिम्मेदारी दी गई PTI चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही तो अभी तक PTI के अंदर शामिल हैं, लेकिन हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, इशारे पर वो ये काम करते हैं। इनको पहला ये टास्क दिया गया, ये तमाम 100 MPA 2 दिन जब मुलाकातें होती हैं इमरान खान के अटियाला जेल में, उसके बाहर पहुँचे। नंबर 2, ये जो 8 फरवरी का एहतजाज आ रहा है, उस दिन ये 100 MPA फ़ी बंदा तकरीबन 200, 300, 400 आदमी लेकर अपने अपने हलकों के अंदर, शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर या लाहौर के अंदर बैठें पंजाब असम्बली के बाहर, और वहाँ पर धरना दें, या फिर चीफ मिनिस्टर हाउस जो मरियम नवाज़ का ऑफिस है या उसका घर है रायबंड, उसके बाहर धरना दें। ये है टेस्ट केस, ये पहला इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान को पास करने के बाद जो सेकंड फिर स्टेज है, सेकंड जो इस हवाले से लेवल है, उसमें फिर बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ला के इमरान खान के खिलाड़ी को वज़ीर आला के तौर पर बैठा दिया जाए।